नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो, पढ़ाई जारी रहे। बच्चों, आज गद्य भाग में हम लोग पाठ 7 बोलाराम का जीव पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। बोलाराम का जीव पाठ का लेखक है हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानकारी प्रथम पीयूसी में भी जानकारी ले चुके होते हैं। आपको पता है ये एक श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य लेखक है। आपका जन्म मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 12 अगस्त 1924 में हुआ था। आपका संपूर्ण साहित्य सामाजिक, राजनैतिक एवं आम आदमी के जीवन की विडंबनाओं एवं विरोधाभास का प्रतिबिंब है। आपके द्वारा रचित रचनाओं में व्यंग्य रचना मिलते हैं, बुद्ध के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज आदि मिलते हैं। उपन्यासों में देखेंगे तो रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल मिलते हैं। कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे आदि मिलते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यात्मक जो दृष्टिकोण से लिखे गए हैं, आज एक आम आदमी के, एक नगण्य है आम आदमी, दीन है, सामान्य सरकारी रिटायर्ड नौकर का पेंशन के लिए लगातार 5 साल तक संघर्ष करने की मर्मवेता का हृदय स्पर्शी चित्रण मिलते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान समाज में हम लोग देखते हैं, गरीबी देखते हैं, भूखमरी देखते हैं, स्वार्थपरता देखते हैं, भ्रष्टाचार देखते हैं और रिश्वतखोरी। इन समस्याओं तथा आम आदमी की विवशता एवं लाचारी का वर्णन मिलते हैं। जो बच्चों, एक लाचारी व्यक्ति का, एक आदमी का हम लोग आज के संदर्भ में अध्ययन करने जा रही है, वो लाचारी आम आदमी के जिंदगी के बारे में, जो गरीबता और सरकारी रिटायर्ड नौकरता, जो 5 साल से पेंशन के लिए इतना लगातार घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, इतना छान मारने के बावजूद भी उसे पेंशन ना मिल भूखा मर जाता है, तो उनकी स्थिति को देखकर व्यंग्य करते हुए हरिशंकर परसाई जी आज के संदर्भ में जो विचार हमारे सामने रखे हैं, हम लोग आधुनिकरण के जिंदगी के साथ साथ जीने वाले, कभी स्वर्ग और नरक के बारे में अगर आध्यात्मिक विचारों को आपके सामने रखेंगे तो हम लोग कभी मानते नहीं हैं। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, लेकिन यहाँ ऐसा व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ यह बता रही है, मनुष्य जो अपने कामयाबी के लिए पाप और पुण्य को न समझकर कुछ भी कर लेता है, उसका पापों का फल जब भर जाता है, स्वर्ग या नरक यानी व्यक्ति का कर्मों के अनुसार उसके तुलना करते हुए उसका निर्णय लेने वाले यमलोक होते हैं। यमलोक का राजा माने जाते हैं यमराज यानी धर्मराज। उन्होंने पाप और पुण्य का तुलना करते हुए हर एक आदमी का एक रजिस्टर होता है, उनका जो जन्म के साथ साथ उनका अंत भी होना जरूरी होते हैं। अंत का दिनांक बता दिए जाते हैं, उसका क्षण के साथ साथ उस जीव को यहाँ लाया जाता है, यानी यमलोक लाए जाते हैं। यमलोक में उसके पाप और पुण्य के तुलना करते हुए उसके कर्म के अनुसार नरक भेज दिए जाते हैं, नहीं तो स्वर्ग भेज दिए जाते हैं। तो ऐसी एक घटना घट चुका है कि बोलाराम का जीव अब लापता है। बोलाराम मरे 5 दिन हुए, अब तक यमलोक आ नहीं पहुंचा है। तो इस कारणवश यमलोक में चित्रगुप्त और धर्मराज के बीच ऐसा संवाद चल रहा है। धर्मराज इतने सालों से, इतने दशकों से उन्होंने ऐसा काम में व्यस्त है, अभ्यस्त है, लेकिन कभी भी उनके द्वारा
ऐसा घटना कभी भी नहीं घट चुका था। लेकिन यमलोक में एक ऐसा घटना घट चुका है, उसके साथ साथ चित्रगुप्त और धर्मराज परेशान है। उस परेशानी के विचारों के साथ साथ आज यमलोक में नारद आते हैं। नारद क्या पूछते हैं, नारद के साथ क्या संवाद चलता है, और जो भूखमरा बोलाराम आज मरे 5 दिन हुए हैं, उनका जीव अब तक यमलोक न आने का कारण यमदूत बता दिए जाते हैं। तो वो परेशानी को कैसे दूर करेंगे, तो आज के संदर्भ में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे। बच्चों पेज नंबर 64 में देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ था इस यमलोक में। जो जीव लाने जाते थे और वो जीव तुरंत यहाँ पहुँचता था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो एक जीव लापता हो गया है। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो धर्मराज कर्म के अनुसार, उनके पाप और पुण्य के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार नरक और स्वर्ग का अलॉट करते जा रहे थे। आज ऐसा कभी नहीं हुआ था जो एक जीव यहाँ तक लाने में हमारे हाथ से कैसे छूट सकता था। आज पहला बार ऐसा हुआ है जो हमारे हाथ से एक जीव छूट गया है। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ बार बार दुख से पन्ने पलटकर रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। तो चित्रगुप्त का काम है रजिस्टर में एंट्री करना। जो भी जीव यहाँ आना चाहिए उसका समय निर्धारण करना और समय के साथ उस जीव को यहाँ लाने के लिए यमदूतों को भेजते थे। जब यमदूत यहाँ उन जीवों को लाते थे वो पूरा रजिस्टर वहाँ एंट्री होता था। लेकिन आज रजिस्टर पे हर एक पन्ने पलटते जा रही है, लेकिन हर एक पन्ने में कोई ऐसा गलती नहीं है जो जीव यहाँ लाने में ऐसा हमारे छूट से लापता होने का, गायब होने का कोई ऐसा गलती, ऐसा कारण उन्हें पता नहीं हो रहा है। अंत में बहुत गुस्से से ऐसे ही रजिस्टर खींच कर इतने जोर से बंद कर दिया जाता है तो जो मक्खी चपेट में आ जाती है और मक्खी मर जाती है। उसे निकालते हुए वे बोले, तो मक्खी को निकालते हुए बोलते हैं महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। तो रजिस्टर के हर पन्ने पलटने के बाद, हर एक पन्ने में रहे विचारों को पढ़ने के बाद धर्मराज को चित्रगुप्त बता रही है रिकॉर्ड सब तो ठीक है। बोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी, यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुए पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। जो लाने के लिए, बोलाराम का जीव लाने के लिए यमदूत गए थे वो भी लापता है। इसी समय द्वार खुलते हैं और यमदूत बड़ा बदहवास भरे परेशानी में वहां आ घुसते हैं। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। पहले ही यमदूत विकृत दिखते हैं, लेकिन हाँ परेशानी के वास्ते, परिश्रम के वास्ते, भय के कारण और भी कुरूप दिख रहे थे। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, और तू कहाँ रहा इतने दिन? बोलाराम का जीव कहाँ है? तो 5 दिन हो गए आप लोग बोलो जाकर, अब तक बोलाराम का जीव का लापता है, ना ही आप लोगों का। कहाँ गए थे आप लोग? ये पूछ रहे हैं चित्रगुप्त। तुरंत यमदूत उत्तर देते हैं हाथ जोड़कर, दयानिधन मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर बोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। आज तक हम लोग कितने जीवों को यमलोक
उसके लिए लाए गए थे, लेकिन आज तक ऐसा चकमा हम लोग कभी भी नहीं खाए थे। आज भोलाराम का जीव हमें चकमा देकर कई गायब हो चुका है। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और लोक की यात्रा आरंभ की। यमदूत बता रही है 5 दिन पूर्व भोलाराम जैसे ही उसका जीव देह त्यागा, तुरंत हम लोग उसे पकड़कर लोक की तरफ यानी यमलोक की तरफ रवाना तो हुए। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। जैसे ही हम लोग उस लोक को छोड़कर यानी भूलोक को छोड़ने के लिए नगर के तरफ, नगर से बाहर आए, तो तुरंत वो जीव कहाँ गायब हो गया। तो हमारे चंगुल से कैसे वो छूटकर गायब हो गया हमें पता नहीं है। इन 5 दिनों में हम लोग पूरा सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। यमदूत धर्मराज के सामने निवेदन करते हुए यह बात बता रही है, महाराज हम तो जैसे ही 5 दिन पूर्व भोलाराम जैसे ही उसका जीव देह त्यागा, तुरंत उस जीव को पकड़कर हम लोग यमलोक की तरफ रवाना हुए। जैसे ही नगर से बाहर निकले तो वह जीव हमारे चंगुल से छूटकर कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। हम पूरा ब्रह्मांड छान ढाला, लेकिन उस जीव का कहीं भी पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोलते हैं, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। कैसे कहते हो आप लोग इन जीवों को लाते लाते बूढ़े ही हो चुके हैं, लेकिन एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव नहीं ला सके आप लोग। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। हम लोग हमारे सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं छोड़े। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल हो ही गया। ये अभ्यस्त है, ये हाथ जो है इतना व्यस्त है, बड़े बड़े वकीलों को भी हम लोग नहीं छोड़े हैं, लेकिन ये एक आम आदमी का जीव कैसे इंद्रजाल करके यानी जादू करके खाए कैसे हमारे आस से छूट गया हमें पता नहीं चला। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। तो तुरंत चित्रगुप्त इसका समाधान ऐसा देता है कि महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चलता है, यानी गायब होने का व्यापार जो है इतना चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ें बेचते हैं, उससे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। जो पार्सल भेजे जाते हैं बीच में ही रेलवे वाले उड़ान लेते हैं, और औजारी से पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। माल गाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और रही, आजकल राजनीतिक नेताओं ने विरोधी नेताओं को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। तो कहीं भोलाराम का जीव को भी ऐसा विरोधियों ने मरने के बाद खराबी करने के लिए ऐसा नहीं उड़ा दिया हो। तो जो लापता होने का चित्रगुप्त ऐसा एक समाधान विचार धर्मराज के सामने प्रस्तुत कर रहा है। आजकल भूलोक में ऐसा चलता है, जैसे कि कुछ लोग अपने भेंट के रूप में जो पार्सल भेजे जाते हैं अपने दोस्तों के लिए, वो रेलवे में उड़ा लेते हैं, और औजारी के पार्सलों के मोजे जो है रेलवे अफसर पहनते हैं, और मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में ही कट जाते हैं। और आजकल बड़ी विचार तो यह है कि राजनीतिक नेताओं ने विरोधी नेताओं को उड़ाकर कहीं बंद कर देते। तो ऐसा भोलाराम का जीव को भी कोई ऐसा विरोधी ना हो जो उसे उड़ाकर कहीं खराबी करने के लिए ना उड़ा दिया हो। तो धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर्ड होने का समय आ गया। उम्र ऐसा हो चुका है, तुम में भी रिटायर्ड होना चाहिए। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। तो भोलाराम तो कोई है ऐसा बड़े आदमी नहीं है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है जिसे उड़ा कर ले जाए।
लेकिन वो तो दीन है, नगण्य है, ऐसे आम आदमी को कौन उड़ाकर ले सकता है, उससे क्या लेना देना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि हाँ पहुँचते हैं। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर, क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं, क्यों नरक में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई? तो पहली बार जब नारद मुनि यमलोक आ चुके थे तब धर्मराज के सामने एक समस्या था। वो समस्या था नरक निवास स्थान का, यानी इमारतें बनाने का एक समस्या। अब वो समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ। तो बच्चों, आज के संदर्भ में मैं दूसरा विषय भी यहाँ लिख चुकी हूँ, नरक में निवास स्थान की समस्या। तो जैसे ही मनुष्य आज यानी धर्म कर्म को छोड़कर, यानी सत्य न्याय ये सब छोड़कर अन्याय का रास्ता पकड़कर इतना वो कुकर्म करता जा रहा है, जैसे कि पशु से भी वो हीन हो चुका है, तुच्छ हो चुका है। तो कर्म का सीमा ही न रह गया है, इतना कुकर्म के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा है। मनुष्य हमेशा यह सोचता है सत्य के लिए कहाँ है। तो यही प्रश्न उन्हें असत्य का मार्ग पकड़कर ऐसे झूठे कामों को करने में, ऐसे असत्य अन्याय के काम करने में इतना तुल्य हो चुका है कि आज नरक में निवास के लिए जगह नहीं है। यानी कुकर्म करने वाले, पाप करने वाले लोग बढ़ते जा रही है। निवास स्थान को अलर्ट करने में धर्मराज के सामने एक समस्या था, वो ऐसा कैसे हल हुआ? आज के संदर्भ में विषय बनता है, धर्मराज उस हल होने का व्यवस्था बता देते हैं। तो आजकल आपको पता है ठेकेदार चाहिए, बड़े बड़े इंजीनियर चाहिए, ओवरसीयर चाहिए, तो गुणी कारीगर चाहिए। तो ऐसे कई जो अपने कुकर्मों को करके यहाँ आ चुके हैं, उनके मदद के द्वारा ही जो धर्मराज के सामने जो एक समस्या था, निवास स्थान बनाने का जो काम का एक समस्या था, वो हल हो चुका है। उसे धर्मराज बता रहे हैं वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं और कई इमारतों के ठेकेदार आए हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवार्षिक योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। बोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को वह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव ही से रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। धर्मराज जो इमारतें यानी निवास स्थान बनाने का जो समस्या था वो कैसे हल हो गया बता रहे हैं नारद के सामने। तो पिछले साल गुणी कारीगर यहाँ आ गए। कई इमारतें के ठेकेदार है जो पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाए थे, यानी पाप के साथ साथ उन्होंने जो काम कर चुके थे वे भी यहाँ हैं। और बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवार्षिक योजनाओं का पैसा खा चुका था, वो भी यहाँ है। और ओवरसीयर है जिन्होंने मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा अड़पा था, जो कभी काम पर आए ही नहीं थे, उनका पैसा अड़प कर वो भी पाप करके यहाँ आ चुके हैं। वे लोग यानी गुणी कारीगर, ठेकेदार, बड़े बड़े इंजीनियर, ओवरसीयर, ये सब मिलकर जो समस्या था नरक में कई इमारतें ठान कर उस समस्या का हल कर चुके हैं। अब मेरे सामने वो समस्या नहीं रहा, अब समस्या है एक दिन नगण्य बोलाराम नामक आदमी था, उसका जीव जो है 5 दिन पहले बोलाराम
मरे हुए थे और वह जीव अभी तक इस यमलोक नहीं पहुंचा है, यहाँ तक नहीं पहुंचा है। यमदूत उसे लेने के लिए गए थे, उसे चकमा देकर उसके आस से यानी चंगुल से बचकर कहाँ गायब हो गया पता नहीं है। पूरा ब्रह्मांड छान ढालने पर भी उसका पता नहीं मिला है। तो ऐसा हो गया तो पाप और पुण्य का भेद ही ना रह जाएगा। मनुष्य का कर्म के अनुसार उस मोल तोल करके उसका कर्मानुसार नरक और स्वर्ग भेजे जाते थे। आज ऐसा हो गया तो यानी धर्म का काम रुक जाएगा, धर्म नहीं निभा पाएंगे। इसलिए धर्म के साथ इस कार्य को करने का जो भेदभाव ही लोग भूल जाएंगे तो पूरे ब्रह्मांड में यानी पापों का पल ही बढ़ता जाएगा। इसलिए बेहतर होगा वो जीव लाने से लोगों के दिमाग में ये भी रहेगा कर्म के अनुसार हमें नरक और स्वर्ग मिलता है और हम लोग हमेशा सकर्म करना होगा और सत्य के न्याय के साथ धर्म के साथ हमें काम को निभाना होगा। कभी भी हम लोग अन्याय का रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। अगर पकड़ेंगे तो हम लोग ऐसे कर्मों के अनुसार नरक में हमें कई कष्टों को भुगतना पड़ता है। ऐसा दिमाग में रहे तो कुकर्मों को हम लोग रोक सकते हैं और धर्म के प्रतिष्ठापना हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह धर्मराज नारद के सामने अपने समस्या को प्रकट कर रहे हैं। अगले अध्ययन में बच्चों इस समस्या का हल कैसे होगा, नारद मुनि फूलों खाकर वो क्या कर सकते हैं, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, आगे के अध्ययन में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों आज के अध्ययन के संदर्भ में जो भी प्रश्न मिलता है उसमें पहला प्रश्न होता है स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलट करने वाले कौन है? उत्तर है धर्मराज। बोलाराम के जीव के कितने दिनों पहले देह त्यागी? 5 दिन पहले। बोलाराम का जीव किसे चकमा दे गया? यमदूतों को चकमा दे गया। यमदूत ने सारा ब्रह्मांड किसकी खोज में छान ढाला? बोलाराम का जीव के लिए छान डाला। तो आगे देखेंगे तो चित्रगुप्त ने धर्मराज से क्या कहा? तो बच्चों इसके लिए उत्तर मिलता है चित्रगुप्त प्रारंभ में ही हमें देखा। प्रारंभ में महाराज के सामने रिकॉर्ड सब देखने के बाद बोलाराम के जीव 5 दिन पहले देह त्यागी। यमदूतों ने उसे लेकर आने के लिए गए थे, लेकिन यमदूतों को चकमा देकर कहाँ गायब हो गया पता नहीं था। अब तक यमलोक नहीं पहुंच चुका था। यमदूतों के विचार को देखकर चित्रगुप्त यह कहता है आजकल भूलोकों में ऐसा व्यवहार चलता है, जैसे ही दोस्तों ने अपने दोस्तों के लिए कुछ पार्सल भेजे जाते हैं तो बीचों बीच रेलगाड़ी में उड़ा लेते हैं और औजारी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं और मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। और इससे बढ़कर राजनीतिक नेताओं ने विरोधी नेताओं को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। ऐसा ना हो बोलाराम का जीव को भी मरने के बाद खराबी करने के लिए ऐसा उड़ा दिया हो। तो इस तरह चित्रगुप्त धर्मराज के सामने बता देता है। आगे देखेंगे तो यमदूत ने हाथ जोड़कर चित्रगुप्त से क्या विनती की? यमदूत हाथ जोड़कर चित्रगुप्त से विनती करते हैं महाराज 5 दिन पूर्व जैसे ही बोलाराम का जीव देह त्यागी तो उसे हम लोग लेकर यमलोक की तरफ रवाना हुए, लेकिन शहर से बाहर निकलते ही वो हमारे आंख के चंगुल से छूटकर कहाँ लापता हो गया पता नहीं है। पूरा भूलोक ब्रह्मांड छान डाला लेकिन उस जीव का पता नहीं चला। तो इस तरह जिस समस्या का सामना किया वो यमदूत चित्रगुप्त के सामने बता देते हैं। आगे देखेंगे तो नरक में निवास स्थान की समस्या कैसे हल हुई? नरक में निवास स्थान की समस्या पिछले साल गुणी कारीगर और बड़े बड़े इंजीनियर ओवरसीयर और ठेकेदार आने के कारण बड़े बड़े वे लोग इमारतें थान देने के कारण वो समस्या का हल समाधान हो चुका है।
तो उसे धर्मराज नारद के सामने प्रकट करते हैं, उसे आपको लिखना होगा। तो बच्चों, वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपको पूरा अभ्यास पुस्तिका को पूर्ण करना होगा। हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग पूरा करना होगा और इसके साथ साथ पढ़ाई जारी रहे। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।